वैज्ञानिकों ने एक परमाणु ऊर्जा केंद्र में एक प्राचीन बम खोजा जो एक विशाल डंडे जैसा दिखता था और मछली के कांटे जैसी पूंछ थी और लगातार विद्युत चुंबकीय पल्स उत्पन्न कर रहा था। परमाणु रिसाव को रोकने के लिए लोगों ने बम के ऊपर हजारों वोल्ट की कम वोल्टेज की बिजली का जाल बिछाया और प्रतिदिन 48 घंटे कामगारों को तरल बम शीतलन के लिए नियुक्त किया। लेकिन ठीक उसी दिन उनकी सबसे बुरी चिंता सच हो गई। उस अजीब बम की विद्युत चुंबकीय पल्स की आवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी। अचानक एक तीव्र कंपन के साथ पूरे परमाणु बिजली घर की ऊर्जा उस बम द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई। संकट की स्थिति में डॉक्टर ने तुरंत आदेश दिया कि विद्युत जाल को चालू किया जाए ताकि दानव को शुरुआत में ही खत्म किया जा सके। जैसे ही साथी ने स्विच चालू किया, एक क्षण में पूरा आधार आग से घिर गया। हालांकि जब कर्मचारी इसे देखने गए तो उन्होंने पाया कि विस्फोटक के अंदर एक काले रंग का जीव धीमे धीमे रेंग रहा है और तभी अगले ही क्षण एक विशालकाय दैत्य अचानक से पहाड़ी से बाहर निकल आया। देखते ही दैत्य ने जमीन पर एक पैर रखा और ताकतवर विद्युत चुंबकीय तरंग ने तुरंत सभी बिजली प्रणालियों को नष्ट कर दिया। फिर दैत्य ने एक गर्जना की और पूरा रूप दिखा दिया। पूरा परमाणु विद्युत स्टेशन एक पल में अफरा तफरी में बदल गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दानव बिजली के जाल में अच्छी तरह फंसा हुआ था। वो एक सेकंड में घटनास्थल पर पहुंच गया और वो इस मौके का फायदा उठाकर दानव को काबू में करना चाहता था। लेकिन अगले ही पल देखते हैं कि कैसे राक्षस ने धीरे धीरे अपनी 2 बलशाली पकड़ को पिंजरे से बाहर निकाला। फिर उसने जोरदार खींचकर बिजली नेटवर्क के समर्थन में लगे लोहे के ढांचे को एक पल में ध्वस्त कर दिया। वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों की मेहनत से बनाए गए सुरक्षा प्रणाली को इस तरह राक्षस ने आसानी से नष्ट कर दिया। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख कर्मचारी जान बचाने के लिए तुरंत घटनास्थल से भागने लगे। लेकिन शक्तिशाली राक्षस के सामने वे कहीं भाग नहीं पाए। अनगिनत लोग उसी समय राक्षस के पैरों तले कुचले गए। जब सभी लोग केवल अपनी आंखें बड़ी करके जमीन पर लेटे हुए चुपचाप मौत का इंतजार कर रहे थे, उस समय अचानक ही राक्षस ने एक गर्जना की, मानो उसे किसी प्रकार की पुकार सुनाई दी हो। इसके बाद राक्षस ने अपने बड़े पंख फैलाए और धीरे धीरे जीदी से उड़ गया। बाकी लोग इस तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। समर्थन के लिए आए सेना के लोगों ने तुरंत राक्षस का पीछा करना शुरू किया। जल्दी ही उन्हें अमेजन के जंगलों में एक अजीब छाया दिखाई दी। हाथ में एक 10,000 मीटर ऊंचा नुकीले मुंह वाला राक्षस बेपरवाह होकर पनडुब्बी के अंदर की परमाणु बमों को निगल रहा था। सेना तुरंत युद्ध विमानों को भेजती है, लेकिन वे अभी तक कार्रवाई शुरू भी नहीं कर पाते कि राक्षस के एक पल्स से पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। एक पल में सभी युद्धक विमान अचानक शक्ति खोकर जमीन की ओर गिरने लगे। इसी दौरान दूसरी ओर के समुद्र तट पर एक और खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। देखा कि समुद्र का पानी अचानक पीछे हटने लगा, जिससे बीच पर ढेर सारी मछलियां और झींगे रह गए। जाहिर है एक विशाल सुनामी आने वाली थी। जब दर्शक इस पर प्रतिक्रिया देने लगे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भागो, भागो! अचानक आसमान और धरती पर लहरें पूरे पश्चिमी तट को लपेटने लगी और पलक झपकते ही शहर समुद्र में बदल गया। ऊंची इमारतें द्वीप बन गई। हालांकि जब इमारत के ऊपर बचे लोग बचाव का संकेत देने लगे, किसे पता था कि उस लाल संकेत गोले में वह समुद्री तूफान का कारण बनने वाला मुख्य अपराधी दिखाई देगा। वह है अफवाहों के अनुसार राक्षसों का राजा गॉडजिला। दिखाई देता है कि गॉडजिला ने मानव के हमलों को नजरअंदाज कर दिया और सीधा कॉकरोच राक्षस की ओर बढ़ गया। हालांकि लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली और जल्द ही कॉकरोच राक्षस ताकत के अंतर के कारण भाग खड़ा हुआ और गॉडजिला भी फिर से समुद्र में लौट गया। लेकिन राक्षस की इस लड़ाई ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया। फिर से ऐसी आपदा से बचने के लिए सेना ने पूरे बेस का नियंत्रण संभाल लिया और तभी डॉक्टर ने आखिरकार उस कॉकरोच राक्षस का नाम बताया। दरअसल कुछ साल पहले उन्होंने फिलीपींस के एक खदान में पहले से ही कंकाल बन चुके एक गॉडजिला का शरीर खोजा था और उस अनंत तक फैले कंकाल पर लोगों ने 2 विशाल बंडलों की खोज की। जाहिर है इन्हीं बंडलों के मालिक ने ग्वाइशोजिवांग कहे जाने वाले गॉडजिला को मार डाला था और चिंता की बात यह है कि उनमें से एक बंडल पूरी तरह से फूट चुका था। सहसा समझ में आए डॉक्टर ने अचानक दूसरी निष्क्रिय याद आई। सेना तुरंत कार चलाकर बाबूजी रखने वाली जगह की ओर दौड़ी। जब उन्होंने 10 मीटर मोटे स्टील के दरवाजे को खोला तो सामने का दृश्य देखकर इतने हैरान हो गए कि रहस्यमय भी मूर्छित हो गया। देखा कि पहले से मजबूत गोदाम में एक बड़ा छेद बन गया था और उस छेद के अंत में पहाड़ की तरह विशाल एक दैत्य थोड़ी दूर के नगर की ओर जा रहा था। लेकिन इस समय लोग अभी भी अनजाने में हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। पूरी तरह से यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनका सामना एक अभूतपूर्व आपदा से होने वाला है। उस राक्षस के अनिवार्य मार्ग पर सैकड़ों मीटर लंबी ध्वंसावशेष छोड़ दिए। वहाँ बेस में उपस्थित डॉक्टर भी हैरान हो गए थे जब उन्होंने देखा कि जापान में छोड़ी गई लकड़ी के सहारे वाली बड़ी वस्तु अभी तक नहीं पहुंची है। न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग करके दुश्मन को नष्ट करने के लिए उन्होंने ट्रेन द्वारा परमाणु बम को आगे ले जाने का निर्णय लिया। ये दिमागी योजना वास्तव में राक्षस को सबसे अच्छा खाद्य स्रोत प्रदान कर रही थी। नतीजा वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। अमेरिकी सेना का परमाणु बम अभी तक युद्ध क्षेत्र में नहीं पहुंचा था कि उसे मादा ने उगल दिया। बस मादा मुटो से ठोकर खाई और नतीजा ये हुआ कि दुर्भाग्यवश फिर से अमेरिकी सेना जलमार्ग से एक परमाणु बम को युद्ध क्षेत्र में ले जाने की योजना बना रही थी। हालांकि उन्होंने अभी परमाणु बम को चालू किया था और अगले ही पल उन्हें एक और मुटो के विद्युत चुंबकीय तूफान का सामना करना पड़ा। सिपाही एक बार फिर हैरान होकर खड़ा था। उन्हें यह नहीं पता था कि अगले ही पल सामने से इसके बाद राक्षस विमान वाहक पोत को पकड़कर पानी की सतह से बाहर निकल आया और आसानी से अमेरिकी सेना की आखिरी परमाणु बम को छीन लिया। लेकिन उसने नहीं, बल्कि वह परमाणु बम लेकर शहर के केंद्र में उड़ गया। इसके साथ ही कुछ गरज के साथ ये दोनों मूलतः हजारों मील दूर स्थित राक्षस युगल आखिरकार फिर से मिल गए। यह मोटो अपने साथी के मुंह से परमाणु बम लेता है। फिर उसने अपने पेट के बच्चे के पास जाकर अपने द्वारा पाए गए ऊंचे ग्रेड का दूध पाउडर दिखाया। इसके बाद वह भालू जैसे मोटो की रक्षा में पागलों की तरह खुदाई करने लगा ताकि वह शिशुओं के लिए घोंसला बना सके। जब परमाणु हथियार का सहारा नहीं रहा, जिला भी तेजी से युद्ध के मैदान में बिना कोई आहट किए आ पहुंचा और युद्ध शुरू होने ही वाला था कि अचानक पहले से हमला करने वाले गॉडजिला ने बिल्कुल भी बात नहीं की और सीधा म्यूटो का गला पकड़ लिया। दीवार के पास गया और अभी ठंडक से बाहर आई जीव का सामना नहीं कर सका। जल्दी ही उसे जमीन पर पटक दिया गया। लगभग चला ही गया क्योंकि इमारत में शरण लिए हुए थे। जब गोजोंग ने लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए अपने पैरों से विरोधी को दबाया हुआ था, तब अचानक गायब हुआ भालू मूटो आ गया।
उसने तुरंत अपने 2 पंजों से गोजोंग को पकड़कर सैकड़ों मीटर दूर खींचा और फिर उसे कसकर पकड़ लिया, जबकि मूटो ने इस मौके का फायदा उठाते हुए झपट्टा मारकर गॉडजिला को जमीन पर गिरा दिया। भालू मूटो के आगे पीछे से हमलों का सामना करते हुए भी गोजोंग इतना ताकतवर था कि परंतुतः कुछ हद तक हार मान ली। वहीं दूसरी ओर विशेष टुकड़ी ने मौके का फायदा उठाते हुए मूटो के अंडों के घोंसले को खोजकर उसमें से परमाणु बम हटा दिया। हालांकि इन घने राक्षस भ्रूणों को देखकर ताजुआंग को एहसास हुआ कि यदि ये भ्रूण एक बार से बाहर आ जाएं तो मानवता का सर्वनाश हो सकता है। इसलिए उसने एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेते हुए पास खड़े ट्रक के तेल टैंक को खोला, जिससे अचानक भारी मात्रा में पेट्रोल बाहर आ गया और इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा घोंसला तुरंत ही आग में घिर गया। जब मूटो ने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो वह गॉडजिला को छोड़कर तुरंत अंडों के पास चला गया। नतीजा यह हुआ कि उसने दुखी होकर देखा कि सभी भ्रूण जलकर राख हो चुके थे। उसने सोचा भी नहीं था कि 10 वर्षों की मेहनत को आखिरकार कुछ इंसानों ने बर्बाद कर दिया। गुस्से में मूटो ने तुरंत पास खड़े बड़े हमले की ओर ध्यान दिया, लेकिन उसने जल्दी ही कुछ गलत महसूस किया। देखा कि एक नीला साया धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रहा था। दरअसल वह गॉडजिला का छुपा हुआ बड़ा हमला था। गोजोंग के परमाणु सांस के विध्वंसक प्रहार के तहत सीमुथुओ वहीं पर गिर पड़ा और चोंगमुथुओ ने तुरंत पीछे से हमला किया, लेकिन अगले ही पल उसे गोजोंग की पूंछ के एक वार से मार दिया गया। दूसरी तरफ गु यनचन च्वांदे चीमुथुओ ने देखा कि परमाणु बम गिर गया है और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा बहाल करने के लिए परमाणु बम निगलने जा रहा था, गोजोंग समय पर पहुंच गया और दुश्मन की गर्दन को काट लिया। फिर उसने एमामुतुओ का मुंह खोला और अपनी सबसे मजबूत शक्ति भीतर डाल दी। अंत में गॉडजिला ने जनता की मदद से मोटो को पूरी तरह हरा दिया। हालांकि थका हुआ गॉडजिला भी आखिरकार शहर के मलबे में गिर पड़ा। जब मानव सोच रहे थे कि गॉडजिला भी वीरगति को प्राप्त हो गया है, तब कमजोर गॉडजिला फिर से जाग उठा। इसके बाद वह अपनी थकी हुई काया को खींचते हुए धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ा। अंत में उसकी जैसे अपनी प्रभुत्व की घोषणा करने वाली एक गर्जन के साथ राक्षसों का राजा गॉडजिला फिर से विशाल समुद्र में गायब हो गया। फिल्म यहीं समाप्त होती है।